गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल के बारे में देखेंगे और इसमें ये देखेंगे कि भारत की स्थिति, ठीक ना, और इसकी संरचना के बारे में देखेंगे, ठीक ना। तो इसकी स्थिति, सबसे पहले भारत का लोकेशन क्या है, लोकेशन ऑफ इंडिया इन दी वर्ल्ड। ओके, तो आप लोगों को जैसे पता है कि इंडिया की जो स्थिति है वो इक्वेटर से, जैसे ये इक्वेटर है, भारत की जो स्थिति है इक्वेटर से 0 डिग्री इक्वेटर है। तो भारत का जो मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड है, अक्षांश है। भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड पे है, ठीक ना। और ये तो दक्षिणी भाग है, और इसकी जो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है कहां तक है, ये 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड यानी अक्षांश पर ये भारत की स्थिति है, ठीक ना। और इसमें चलो अच्छे से समझते हैं, यानी भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कन्याकुमारी के 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है अक्षांश से, ठीक ना। और जो भारत की उत्तरी भूमि है वो कहां तक, कितने डिग्री अक्षांश तक है, वो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक है लैटिट्यूड, ठीक ना। ये अक्षांश के अनुसार भारत की स्थिति है। और भारत की जो विश्व मैप में जो स्थिति है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। भारत की जो स्थिति है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक ना। भारत की जो स्थिति है विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है ये। और आपको जैसे अभी पता चला है कि भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पर भारत का अंडमान निकोबार द्वीप है, उसकी जो स्थिति है वो लोकेशन जहां से अक्षांश से स्टार्ट होता है, जिस अक्षांश से वो 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश से अंडमान निकोबार स्टार्ट होता है। जो 6 डिग्री 45 मिनट पे जिस पॉइंट का नाम है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। जो 2004 में सुनामी आया था, जिसकी वजह से ये इंदिरा पॉइंट डूब गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो इंदिरा पॉइंट की लोकेशन यहाँ पर है, ठीक ना। जो 6 डिग्री 45 मिनट पे है, अक्षांश पे है। अब भारत की जो मुख्य भूमि स्टार्ट होती है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश से। अब देखेंगे देशांतरी क्या होते हैं, देशांतरी विस्तार यानी लॉन्गिट्यूडिनल भारत कहां से कहां तक इसकी स्थिति है। तो सबसे पश्चिम में देखेंगे जो भारत का लॉन्गिट्यूडिनल यानी देशांतरी जो विस्तार है, गुजरात के ये 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर में है, ठीक ना। जो सबसे पश्चिमी भाग है वो कितने डिग्री देशांतर से स्टार्ट होता है, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक ना। अब भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतरी विस्तार है, वो 97 डिग्री
25 मिनट देशांतर पर है, ठीक ना। 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पे है। तो अभी तक हम लोग ये समझे हैं कि भारत की जो स्थिति है देशांतर और अक्षांश के अनुसार क्या है, ठीक ना। तो ये हो चुका है। अब ये समझेंगे कि हम भारत के बारे में कि देखो अब इन दिशाओं जो जहां जहां पर अभी हम अक्षांश के बारे में देखे हैं उसका नाम क्या है, ठीक ना। तो मैंने आपको जैसे बता दिया कि भारत का सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि है, इसका नाम है कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? कन्याकुमारी। और आपको इसको बताया था कि इसका अक्षांश जो स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक ना। और सबसे उत्तरी जो पॉइंट है उसका क्या नाम है? इंदिरा कॉल। सबसे जो उत्तरी पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा कॉल, ठीक ना, इंदिरा कॉल। और इसका आपको बताया था इसका जो अक्षांशी जो लैटिट्यूड लाइन जो गई है वो 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड से है, ठीक ना। तो सबसे दक्षिणी लाइन का क्या नाम है? कन्याकुमारी। सबसे उत्तरी लाइन का क्या नाम है? पॉइंट का क्या नाम है? इंदिरा कॉल, ठीक ना, जो पीओके के अंतर्गत आता है, ऑफ ऑक्युपाइड कश्मीर। ओके, और देखेंगे भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट स्थान का क्या नाम है? तो इसको गौर माता के नाम से भी जाना जाता है, गौर माता के नाम से भी जाना जाता है, गौर माता मोता भी बोलते हैं, ठीक ना कभी। तो इसका जो देशांतरी था ये 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पे था। तो सबसे पश्चिमी पॉइंट का नाम पता चल गया। अब देखेंगे भारत के जो सबसे पूर्वी पॉइंट है इसका क्या नाम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश जिसका जो सबसे पूर्वी पॉइंट है उसका नाम है किबिथु, ठीक ना। सबसे जो पूर्वी पॉइंट है उसका क्या नाम है? किबिथु। और आपको बताया था कि जैसे इसका जो देशांतरी विस्तार है वो है 95 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूड। ओके, ठीक। अब आगे देखेंगे कि भारत का उत्तर से पश्चिम के बीच का क्या डिस्टेंस है, ठीक। और इसके साथ साथ देखेंगे उत्तर से पश्चिम से पूरब के बीच का क्या डिस्टेंस है। चलो अब इसको देखते हैं। तो आप लोगों को पूरा नाम याद हो गया कि भारत के जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की जो पॉइंट है क्या स्थान का क्या नाम है, कितने डिग्री लैटिट्यूड कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। अब ये देखेंगे कि जो भारत की लाइन है जो ये डिस्टेंस है, ठीक ना, यानी उत्तर से लेके दक्षिण यानी कन्याकुमारी तक, इंदिरा कॉल से लेके कन्याकुमारी तक ये जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। तो भारत का उत्तरी पॉइंट से लेके दक्षिणी पॉइंट का जो डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर है, ठीक ना। अब देखेंगे कि भारत की जो पश्चिम से पूरब
कि जो लास्ट पॉइंट है, यानी पश्चिम से पूरब के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यानी गौरमाता से लेके तिब्बत तक की जो डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक ना। तो ये है भारत की स्थिति। अब ये देखेंगे कि भारत से कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गई है। अब भारत की मानक समग्र रेखा क्या है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो भारत से जो कर्क रेखा गई है वो 8 राज्यों से होके गई है। भारत से जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गई है, ठीक है। तो इसको देखेंगे। तो वो कौन कौन से भारत से जो कर्क रेखा 8 राज्यों से गई है उसका क्या क्या नाम है, तो कर्क रेखा पहले लिख लो। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गई है, तो गुजरात, दूसरा है राजस्थान। देखो आप लोगों को राजस्थान कंफ्यूजन हो सकता है कि राजस्थान तो यहां से कैसे कर्क रेखा गई, ये राजस्थान का थोड़ा से भाग पड़ता है, ठीक ना। तो राजस्थान है, फिर आप देख सकते हैं गुजरात है, राजस्थान है, फिर यहां पर क्या है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, आप देख सकते हो कि यहां पर क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक ना, छत्तीसगढ़। फिर यहां पर है झारखंड, और छठवां है पश्चिम बंगाल, सातवां है ये देख सकते हो मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक ना, त्रिपुरा और मिजोरम, 8वां मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। और आप लोगों को पता है कि कर्क रेखा जो है कितने डिग्री अक्षांश से होकर जाती है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाती है कर्क रेखा, ठीक ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होके जाती है, जिसे हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है। अब ये समझेंगे कि भारत के कौन कौन से नेबर्स देश हैं, ठीक ना, उन नेबर्स देश को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक ना। तो आओ देखते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान यहां पर देखते हैं। जो पाकिस्तान है वो नॉर्थ और वेस्ट में है, ठीक ना, पाकिस्तान की स्थिति। और यहां पे आपको पता है कि अफगानिस्तान है, पीओके से अफगानिस्तान लगा हुआ है, ठीक ना, अफगानिस्तान यहां पर पाक, ठीक ना। और यहां से इधर से पूरा लेके जो भारत का पड़ोसी देश है चीन है, ठीक ना। फिर यहां पर नेपाल है, देख सकते हो, जो यहां पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, यहां पर पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। और यहां पर है भूटान, और यहां पर है नेपाल, ठीक। और यहां पर है म्यांमार, और ये है बांग्लादेश। तो स्थल रूप से ये सारे देश हैं जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं, ठीक ना। और 2 देश हैं जो
एक अरब महासागर में है जिसका नाम है मालदीव, और एक है यहाँ पर श्रीलंका। ठीक ना, ये हमारे देश के पड़ोसी। अगर हम लोग अंडमान और निकोबार के अकॉर्डिंग देखें तो इंडोनेशिया ये भी भारत के पड़ोसी देश ही है। ठीक ना, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो बगल में स्टार्ट होता है। तो ये हो गया हमारे देश के पड़ोसी देश। अब देखेंगे कि भारत से जो जो सीमाएं लगती हैं उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे देखो सबसे पहले देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के जो सीमा रेखा का क्या नाम है, रेड क्लिफ। ठीक ना, क्योंकि इन्होंने ही इस रेखा का नामकरण इसका करवाया, जैसे इन्हीं की देख रेख में इसका वो निर्णय हुआ। ठीक ना, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया रेड क्लिफ रेखा। और ये भारत पाक का तो नाम है ही रेड क्लिफ रेखा, साथ में भारत और बांग्लादेश के भी जो बाउंड्री है उसका नाम है रेड क्लिफ, यानी भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश बाउंड्री का क्या नाम है, रेड क्लिफ। ठीक ना, अब देखेंगे भारत और चीन। भारत और चीन जो की बाउंड्री है उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। ठीक ना, यानी मैकमोहन रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच का जो सीमा का नाम है, रेखा का, इसका नाम है, बाउंड्री का नाम डुरंड रेखा। ठीक ना, और आप लोगों को पता है कि भारत की जो स्थिति है, यानी भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक ना, भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। आगे देखते हैं इसकी जो क्षेत्रफल है, विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है 2.4% है। ठीक ना, 2.4% है। तो अभी तक हम और ये भी देख लेते हैं चलो कि भारत के जो इस साइड यानी पूर्वी साइड में जो वाटर बॉडी है इसका नाम है बंगाल की खाड़ी। ठीक ना, ये है बंगाल की खाड़ी। और इस साइड है, पश्चिमी साइड है अरब सागर। ठीक ना, और इसके नॉर्थ साउथ में है हिंद महासागर। ठीक, तो इसके बारे में बस इतना ही। अब आगे इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। जय हिंद।